हेलो एमर्स। आज हम लोग पुनः आ गए हैं कंटिन्यूटी में पुनः एक नई चीज़ सीखने के लिए। तो आज जो हम पढ़ेंगे और आज जो हम सीखेंगे तो ये सीखेंगे कि मान लीजिए अगर एक कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का हम ग्राफ बना रहे हैं तो उस ग्राफ के एंड पे क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, पहली बात। दूसरी बात हम ये सीखेंगे कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन को इंटरवल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसका मतलब एक फंक्शन के ग्राफ को एक इंटरवल के रूप में हम कन्वर्ट करके चेक करें। दैट मीन्स एक पूरा फंक्शन है, उस फंक्शन का मतलब इनफाइनाइट या सिंपल मान सकते हो कि उसका जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा फैला हुआ है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में उस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि इतने से लेके इतने के बीच में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात है यदि हमको सेगमेंट दे देता है तो हम कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं है। और इनके बीच बीच में हम ये भी समझते रहेंगे कि कैसे हम ये जान लेंगे कि ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये तो समझेंगे ही समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, इंड पे, इंटरवल में या सेगमेंट में। उसके साथ साथ ये भी हम देखेंगे कि किन किन क्राइटेरिया पे वो कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो उसके बाद जब आपको क्वेश्चन लगाने के लिए दिया जाएगा तो आप इजीली उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक ग्राफ की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए जब हम इंड पे देख रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंटिन्यूटी एट इंड, यानी इंड पे अगर मैं देखूं, ये सिंपल इंड पॉइंट पूरा लिख दीजिए नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इंड पॉइंट ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ के इंड पॉइंट पे। तो सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई ग्राफ है, ये सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरीके से गया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक किसी फंक्शन का ग्राफ है। इसमें y जो है वही हमारे फंक्शन की बात बता रहा है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स है और यहाँ पे x है। तो अब इस ग्राफ के इंड को देखूं मैं तो ये ग्राफ का मेरा क्या रहेगा, ये एक इंड है और ये दूसरा इंड है। तो यानी इस ग्राफ के कितने इंड है, टोटल 2 इंड है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, ये इस इंड को मैं मान लेता हूँ a, और इस इंड को क्या मान लेता हूँ मैं, b मान लेता हूँ। अब मैं अगर इन दोनों इंड पे कंटिन्यूटी चेक करूँ, कंटिन्यूटी मतलब कि यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि भाई ग्राफ की कंटिन्यूटी चेक करनी है यदि, तो आपको ये देखना होगा कि उसका जो LHL है, RHL है, और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर है कि नहीं है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो उस ग्राफ को हम लोग कंटिन्यूअस मानेंगे या उस पॉइंट पे हम फंक्शन को कंटिन्यूअस मानेंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूंगा तो इस ए पॉइंट में सपोज कर लो ये x बराबर a है, x बराबर a वाले पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, x बराबर a वाले पॉइंट पे मैं इसको देख रहा हूँ। तो x बराबर a पे मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है fa, मुझे क्या मिल रही है, fa वैल्यू मिल रही है। यानी जब मैं x की वैल्यू a डाल रहा हूँ तो मुझे फंक्शन की वैल्यू fa मिल रही है। लेकिन सिर्फ x बराबर a पे फंक्शन की वैल्यू चेक करने से नहीं होगा, हमको पता है कि हमें इस a के पॉजिटिव साइड राइट साइड देखना है और लेफ्ट साइड देखना है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसके राइट साइड में, तो इसके राइट साइड में मतलब क्या है कि इसका मतलब मैं a प्लस देख रहा हूं, यानी इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये क्या है, a प्लस है। a प्लस मतलब यही क्या है, मेरा RHL है। तो क्या मुझे RHL मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो ठीक है, यानी मैं यहाँ से ये तो चेक कर ही सकता हूँ कि इसका RHL कैसा होगा, ए पे वैल्यू कैसी होगी, उसके साथ साथ मैं ये भी चेक करने में सक्षम हूँ कि इसका RHL क्या होगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन सर, ये हो गया तो अब इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी LHL की। तो क्या इसका LHL यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं इस ए पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखूँ तो लेफ्ट साइड में मुझे कोई भी अब पॉइंट नजर ही नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। अब कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इसके पास तो LHL है ही नहीं। इसका मतलब सर इसके पास RHL है, इसकी वैल्यू है, दैट मीन्स इस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस फंक्शन और इस पॉइंट का RHL निकाल सकते हैं, बट इसका LHL नहीं निकाल सकते। और हमने ये सीखा है कि कंटिन्यूटी को साबित करने के लिए ये तीनों बातें सही होनी चाहिए, तीनों बातें आपस में वैलिड होनी चाहिए। अगर ये तीनों बातें वैलिड नहीं है, दैट मीन्स हमारी कंटिन्यूटी यहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते।
ये तो बड़ी समस्या हुई। अब इस समस्या का समाधान क्या है कि भाई यहाँ पे हमारे पास LHL है ही नहीं, तो अब मैं इस फंक्शन को क्या करूँ, क्योंकि अगर मान लेते हैं यही फंक्शन में इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, सपोज कर लो ये पॉइंट मेरा x बराबर c है, तो मैं अगर x बराबर c पे फंक्शन देख रहा हूँ तो मेरा फंक्शन हो रहा है fc। मिल गया मुझे fc, यानी x बराबर c पे मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल गई। फिर मैं क्या करूँगा, इस c के पॉजिटिव वैल्यू दैट मीन्स RHL निकालूंगा और LHL। तो अगर मैं RHL निकालूंगा तो RHL मतलब यहाँ पे यानी ये क्या होगा, C पॉजिटिव, और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा दैट मीन्स यहाँ पे C निगेटिव, यानी x इज इक्वल टू C है तो C से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू और थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे मैं इस फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूँ। तो इस C प्लस पे मुझे जो फंक्शन मिलेगा वो FC प्लस मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, FC माइनस मिलेगा। FC प्लस क्या है मेरा, तो यही मेरा है RHL, और ये क्या है मेरा LHL, ठीक है, और ये तो फंक्शन की वैल्यू है। दैट मीन्स x बराबर c पे मुझे RHL मिल रहा है, LHL मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, FC, यानी फंक्शन की वैल्यू तीनों मिल रही है। अब अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये कंटिन्यूअस है, नहीं बराबर है तो डिसकंटिन्यूअस है, इजीली हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, चेक करने के लिए हमको तीनों चाहिए और चेक करने के लिए हमारे पास तीनों है ही नहीं, तो हम क्या ये कंटिन्यूअस मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा। सेम यहाँ इसी तरीके का क्वेश्चन इस इंड पे भी उठेगा कि जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मैं x बराबर वैल्यू x की वैल्यू b पर चेक करूंगा, यानी b पर मैं इस फंक्शन को चेक कर रहा हूँ, b पे, ठीक है। अब जब b पे चेक करूंगा मैं तो इसका मतलब क्या है, b पे चेक करने का मतलब मेरी जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, fb। लेकिन हमने क्या सीखा है कि भैया फंक्शन की वैल्यू निकालो, फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, फिर तीनों वैल्यू चेक करो, अगर बराबर है तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो नहीं है। तो मैं अगर इस पॉइंट पे देखूं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं, तो लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ से क्या होगा, b निगेटिव, दैट मीन्स मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे b निगेटिव मतलब fb माइनस। तो चलो ठीक है, मुझे क्या मिल गया, LHL मिल गया, यहाँ से ये फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, RHL मतलब b से थोड़ा सा ज़्यादा, तो b से थोड़ा सा ज़्यादा यानी यहाँ पे आता, लेकिन यहाँ पे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, यानी ये ग्राफ यहीं पे ख़त्म है। तो इसका मतलब इस ग्राफ के पास क्या नहीं है, राइट हैंड लिमिट नहीं है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट नहीं है भाई, अब क्या करूं, अब तो चेक करने में मेरे पास बड़ी समस्या हो गई। फिर सेम टू सेम यही समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो रही है, जैसे इसके पास राइट हैंड लिमिट है, क्या बोलते हैं, इसके पास राइट हैंड लिमिट नहीं है, राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, इसके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट नहीं है। तो अभी क्या हो, अभी तो हमारे पास चेक करने का ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर मान लो वैल्यू मिल जाता तो हम लिख के देखते, यहाँ पे रख के चेक करते, अगर वैल्यू बराबर आती तो कंटिन्यूअस, नहीं तो नहीं कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे तो रखने का भी ऑप्शन कम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम ग्राफ की जो वैल्यू है वो देखते हैं कि ध्यान से देखेंगे, जैसे इस पॉइंट पे हम C के अगल बगल के पॉइंट को देखते हैं, दैट मीन्स RHL और LHL को देखते हैं, क्या इन तीनों पॉइंट के बीच में जो गैप है वो नहीं है, या है तो कैसा है। नहीं समझ में आया सर, मतलब कि क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं, एक पड़ोसी के रूप में रखे गए हैं, अगर हाँ तो फिर ये क्या है, कंटिन्यूअस, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बाद के बीच में कोई गैप ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। यानी यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट को मैं टैकल करना चाहूँ या पकड़ना चाहूँ, यानी इस पॉइंट को पकड़ूँ, फिर इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे जाऊँ, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाऊँ, तो कोई अलग से कोई नया पॉइंट बीच में नहीं आ रहा है, यानी ये लगातार हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक के बाद एक आ रहा है। यानी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन, फिर राइट हैंड लिमिट, यानी इनके बीच में कोई और नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर c पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ऐसे ही यहाँ पे जब मेरे पास है ही नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं इनमें ही अपना काम चलाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरा जो RHL है, यहाँ पे देखूंगा जब मैं x बराबर a पर देखूंगा मैं, तो मैं देखूंगा कि मेरा जो RHL है अगर वो बराबर है FA के, अगर मेरा RHL FA के क्या है, बराबर है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट कि RHL FA के बराबर है और इनकी जो वैल्यू आ रही है एक फाइनाइट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, फाइनाइट, ऐसी वैल्यू जिसको हम डिफाइन कर सकते हो, सिंपल कहने का अर्थ है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस।
भले ही क्या नहीं इसके पास है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस। बस इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और जो वैल्यू आ रही है वो एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए, डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? सेम सिचुएशन x बराबर b पर भी होगा। x बराबर b पर मैं जब देखूंगा तो x बराबर b पर मुझे क्या मिल रहा है, x बराबर b पर मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, यानी fb की वैल्यू मिल रही है, और fb बराबर है अगर ये LHL के, तो इसका मतलब ध्यान देंगे कि यदि fb बराबर है LHL के और इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है यहाँ भी फाइनाइट वैल्यू है, तो इस फंक्शन को मैं क्या मानूंगा, तो भी मैं इस फंक्शन को इस पॉइंट पे क्या मानूंगा, कंटिन्यूअस, भले ही मेरे पास क्या नहीं है, RHL नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन की एंड पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। क्लियर है? यानी किसी फंक्शन को अगर हम चेक करते हैं उसके एंड पे, तो हमें तीनों में से कोई भी दो मिल रहा है और अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक मिल रहा हो और फंक्शन की वैल्यू अगर मान लेते हैं बराबर है और जो वैल्यू आ रही है फाइनाइट वैल्यू है, तो इस एंड के ऊपर मैं बोल सकता हूं कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अदरवाइज कंटिन्यूटी का सीधा अर्थ मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों एक सिरे से होने चाहिए, यानी एक के बाद एक आए और उनके बीच में कोई गैप ना हो। ठीक है? तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कंटिन्यूटी के कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एट द एंड पॉइंट पे समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसको आप जो समझ पाए नोट कर लो, फिर बाकी मैं सेकेंड पॉइंट यहाँ पे नोट करता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं एक ग्राफ को। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है, सेम टाइप का ग्राफ है, ऐसे। ठीक है? ऐसे। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं x बराबर a पर, और मैं यहां पे x बराबर b पर भी चेक कर रहा हूं। ठीक है? अगर मान लीजिए मैं x बराबर a पर चेक कर रहा हूं, सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू कहां पे आ रही है, यहां पे। ठीक है? x बराबर a पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो कुछ ये आ रही है, यानी x बराबर a पर मेरा fa जो है वो ये है। ठीक है? और फिर x बराबर b पर मैं अगर देखूं तो मेरी जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो फंक्शन की वैल्यू कुछ ये है, fb। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल। अब मुझे ये चेक करना है कि ये ग्राफ x बराबर a पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। उसी तरीके से ये भी चेक करना है कि x बराबर b पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर मैं x बराबर a पर देखूं तो फंक्शन मेरा ये है। मुझे पता है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, पहला फंक्शन की वैल्यू, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट और तीसरा राइट हैंड लिमिट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो a पर तो मुझे मिल गया fa। अगर मैं मान लीजिए क्या चेक कर रहा हूं, a पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट मेरी कहां पड़ेगी, यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट कहां पे आएगी, यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या आएगा, fa प्लस। फिर इसी तरीके से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं x की, तो x के लेफ्ट में a के लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू नहीं है, यानी ग्राफ कोई भी पॉइंट डिनोट नहीं कर रहा है ना। तो सीधा अर्थ है कि इसके पास लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, केवल और केवल क्या है, राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है। ठीक है सर? यानी केवल और केवल राइट हैंड लिमिट है। तो क्या हुआ, हमने इंड पे देखा है, यहाँ पे इंड पे ही तो देखा जा रहा है, इंड पे हमने देखा है कि कैसे करना है, सिंपल काम करना है सर, जो है बस वो देख लो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या क्या मिल चुका है भाई, मुझे RHL मिल चुका है और मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं अगर FA और RHL यानी FA प्लस को देखूं, क्या ये दोनों बराबर वैल्यूज हैं? बिल्कुल नहीं सर, ये वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, y की इस पॉइंट पे लाई कर रही है, जबकि ये FA प्लस यानी अगर मैं RHL देखूं तो वो y के इस पॉइंट पे लाई करेगी। दैट मीन्स खुद देख सकते हो आप कि ये
इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यानी ए डाल रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और ए प्लस डाल रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो इससे सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है कि एट पॉइंट ए फंक्शन, एट पॉइंट ए सीधा सीधा एफ एक्स, ये एफ एक्स था तो मैं एफ एक्स मान लेता हूं, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू यानी एफ ए और आर एच एल बराबर नहीं है। भले ही दो ही पॉइंट है लेकिन ये दोनों बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पे गढ़ी जाएगी। ध्यान देंगे, x बराबर b है, x बराबर b पे मैं फंक्शन की वैल्यू देखूं तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ये है। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो क्या होगा, वो b माइनस होगा, जबकि राइट हैंड लिमिट निकालूं तो क्या होगा, b पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब मैं अगर b माइनस निकालूं तो b माइनस मतलब ये होगा, और b माइनस मतलब ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे मुझे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी एफ बी माइनस। ठीक है। जबकि राइट हैंड लिमिट अगर निकालूं तो राइट हैंड लिमिट b प्लस है, और यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं। तो अगर कोई पॉइंट है ही नहीं, दैट मीन्स इसका हमारे पास क्या नहीं है, आर एच एल नहीं है। सीधा सीधा अर्थ है ना भाई। राइट हैंड साइड में अगर एक फंक्शन के इंड को देखोगे तो उसके पास राइट हैंड लिमिट नहीं मिलेगा, लेफ्ट इंड पे देखोगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने सीखा है कि अगर जो मिला है उसी से काम चलाएंगे। मतलब हमको क्या क्या मिला है, तो हमको मिल चुका है लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, काम चल जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा मैं यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है, क्या वो फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट बी पे क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं। जब मैं b रख रहा हूँ तो ये x का कौन सा मान दे रहा है, कुछ ये वाला मान। जब मैं क्या रख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट रख रहा हूँ, तो मुझे y पे मेरा फंक्शन कुछ ये दे रहा है। क्या वेरी कर गया कि नहीं कर गया दोनों का मान, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू b पॉइंट पर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। दैट मीन्स b पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी एट, अच्छा ये फंक्शन आप चाहो तो अलग कर लेना, अदरवाइज एक ही फंक्शन से आप काम चला सकते हो। एट पॉइंट बी एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, सिंपल। यानी बी पॉइंट पर जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है, बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भाई अगर बराबर है दोनों की वैल्यू तब तो ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो सीधा सीधा अर्थ क्या है कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से क्या देख लूँ, अगर मैं इसी जगह पे मैं x बराबर c पर देखूँ फंक्शन को, ठीक है, x बराबर c पर, तो x बराबर c पर मैं देखूंगा तो मुझे फंक्शन की वैल्यू एफ सी मिलेगी। फिर मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट मतलब c पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव पर मैं फंक्शन देखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एफ सी प्लस मिलेगी, यानी एफ सी पॉजिटिव मिलेगी। फिर मैं अगर इस साइड देखूं तो फिर मुझे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, एफ सी माइनस। ठीक है ना, एफ सी माइनस। ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है, ये क्या है फंक्शन की वैल्यू, और ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है। अब मैं तीनों की वैल्यू को अगर मैं फंक्शन के रिप्रेजेंटेशन में लेके आऊँ, भाई x रखने पे मुझे y वैल्यू मिल रही है, तो ध्यान से देखिए, तो एफ सी क्या है, यही है। फिर इसी तरीके से मेरा जो दूसरा वैल्यू है मतलब राइट हैंड लिमिट, वो भी क्या है, उसी पॉइंट पे आ रहा है, और मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रहा है, उसी पॉइंट पे आ रहा है। ध्यान से देखिए, थोड़ा आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट खींच गया है, आप थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे मतलब मैंने यहाँ पे तीन अलग अलग पॉइंट लिए, एक लेफ्ट है, एक फंक्शन है और एक राइट है, लेकिन ये तीनों के तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअल में मुझे y पे सेम वैल्यूज़ दे रहा है, यानी तीनों पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में। तो अगर तीनों पॉइंट पे हमारा फंक्शन इक्वल है तो इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि एट पॉइंट सी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। आई बात समझ में, यानी सी पॉइंट पे मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। सीधा सीधा अर्थ यहाँ से भी निकल रहा है। और दूसरा अगर हम देखें रैंडम तरीका लगाए तब, तो रैंडम तरीका यदि हम लगाएं तो हमने क्या सीखा हुआ है, मैं इसको डाउन कर रहा हूं ताकि आप पूरा देख पाएं।
देखिएगा। तो दूसरा तरीका ये भी है कि देखो ये तीनों के तीनों एक सिरे से आ रहे हैं, इनके बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे देखोगे तो ये एक पॉइंट है जो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद जब मैं फंक्शन की वैल्यू पे जा रहा हूँ तो मुझे इसके बीच में क्या नजर आ रहा है, गैप। क्या नजर आ रहा है, गैप। और अगर गैप आ गया एक वैल्यू से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यानी फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में कहीं भी गैप आ गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे देखिए क्या नहीं था, गैप नहीं था। यहाँ पे देखिए गैप है, जिससे लिखे इससे तक। ठीक है, तो आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एंड पे हम कैसे चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी कैसे होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, कंटिन्यूअस है फंक्शन कि नहीं है कंटिन्यूअस। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल। अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोग एक इंटरवल के अंदर एक फंक्शन को देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे इसको मिटा के यहीं से तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, मैं बार बार एफ एक्स ले रहा हूँ, जी एक्स ले सकता हूँ, ई एक्स ले सकता हूँ, एफ एक्स ले सकता हूँ, वाई एक्स ले सकता हूँ, कुछ भी मैं ले सकता हूँ। फंक्शन में मैं बार बार एफ एक्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि एफ से क्या होता है, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर चूंकि मेरा एक्स वेरिएबल होता है इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, एक्स। यहाँ पे एफ एक्स लेता हूँ, सीधा मतलब ये है फंक्शन एक्स वाला। ठीक है ना, फंक्शन एफ एक्स वाला। तो अब मैं ध्यान दूंगा कहाँ पे चेक करूँगा, कंटिन्यूटी चेक करूँगा मैं इन अ गिवन इंटरवल। अब मैं गिवन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी को चेक करूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है कोई फंक्शन है एफ एक्स और ये एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, एफ एक्स का ग्राफ है, इसका ये वाला जो पॉइंट है सपोज कर ले रहा हूं मैं ए है, और ये वाला पॉइंट जो है मान लेता हूँ बी है। चलो अभी तुरंत बोल दूंगा तो मैं गड़बड़ हो जाएगा, पहले ही नहीं बता सकता मैं। तो मान लीजिए पूरा का पूरा फंक्शन है, पूरे फंक्शन का ग्राफ है, हमसे कह रहा है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो ए कॉमा बी में। ये पूरा इंटरवल है, यानी ए से लेके बी तक। इसने अभी एक पॉइंट पे नहीं बोला है, अभी इसने पूरा एक इंटरवल में बोल दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब एक्स पे हमारे पास वेरियस वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। अगर एक पॉइंट पे बोला दैट मीन्स 4 पे बोल सकता है हमसे, 4 पे बोल दिया तो हमको चेक करने आ रहा है, उस 4 के आगे पीछे ले लेंगे, है ना। लेकिन इस बार इसने ऐसे नहीं बोला, इसने ऐसे नहीं बोला कि 4 पे चेक करो या 5 पे चेक करो, इसने ऐसे डायरेक्ट बोल दिया कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो क्या करें सर, हर पॉइंट पे बारी बारी चेक करें? नहीं, हर पॉइंट पे बारी बारी चेक करने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं जरूरत है भाई, सिंपल ध्यान से देखो ना, इसके ग्राफ को बस पकड़ना होता है, ग्राफ को पकड़ो, क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आप चेक करने जाओगे तो फिर समस्या होगी, फिर लंबा हो जाएगा। लेकिन तरीका वो भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि उससे आप नहीं कर सकते। आप 1 से लेकर 10 तक बारी बारी सब पे देखते जाओ, एक पे देखोगे उस फंक्शन की एक पे वैल्यू देखोगे, उसके बाद उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालोगे, एक पे हमको दिख जाएगा कंटिन्यूअस है। फिर 2 का ऐसे ही करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 2 की वैल्यू, फिर 3 की 4 की 5 की ऐसे 10 तक करते जाऊंगा। सब पे अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ओवरऑल क्या है, फंक्शन 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यूअस है। तो ये तो एक लेंदी तरीका है। अगर हम सिंपल वे में समझे तो हम अब समझदार हैं भाई, इतना तो हमको समझ में आ गया है कि कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच में जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। यही तो पूछ रहा है कि ए से बी के बीच में कहीं फंक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा है भाई। कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब कहीं फंक्शन ब्रेक तो नहीं हो रहा है, यही चेक करना है। ब्रेक मतलब टूट तो नहीं रहा है, टूटने का मतलब कोई ऐसा तो पॉइंट नहीं है इनके बीच में कि अनडिफाइंड कर दे रहा है फंक्शन को, यानी फंक्शन को अनडिफाइंड बना दे रहा है, यही तो चेक करना चाह रहा हूं मैं। तो बस अब मान लो मैं अगर ए पे देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ए होता है और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका बी, यानी ये ए से बी तक में पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर ए पे मार्किंग कर लूं फिर बी पे मार्किंग कर लूं, अब इतना तो समझदारी है ही कि हमने देखा है कि ग्राफ को हम कैसे चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, इस एक पॉइंट पे मार्कर रखेंगे और दूसरे पॉइंट तक जाते 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 क्या मेरा मार्कर कहीं ब्रेक हो रहा है, क्या मुझे मार्कर उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा।
अगर नहीं उठाना पड़ा तो क्या है, ये ए से लेके बी तक ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है, यही तो है कहने का मतलब। अदरवाइज बारी बारी आप चेक करो, है कि नहीं है। तो नॉर्मल आपको यही काम करना होगा, सिंपल, कि आपको अगर एक इंटरवल के अंदर दे रहा है तो आपको सिंपल क्या करना है, उसका ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बना के आप सिंपल वे में आराम से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बारी बारी आप एक एक पॉइंट पे भी कर सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, है ना। या तो बारी बारी एक एक पॉइंट पे, या तो आप उसका ग्राफ बनाओ और उस पॉइंट से उस पॉइंट तक देखो, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि उस फंक्शन के अंदर क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी। या सिंपल वे में हम समझदार अगर इतने भी हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि उस फंक्शन को देखेंगे, उस फंक्शन के अंदर बारी बारी वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। मतलब कोई फंक्शन हमको दे दिया और ये पूछा कि ये बताओ कि ये वैल्यू अगर मैं डाल रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर तो क्या इस वैल्यू के ऊपर ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो हम इजीली बता देंगे। लेकिन हमसे बोला इस पूरे इंटरवल के अंदर बताओ, तो इस पूरे इंटरवल के अंदर आप खुद डिटरमाइन करो कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे ये नहीं बता सकता। अगर सब पे बता सकता है तो इसका मतलब क्या है, ये सब पे मतलब डालते जाओ। अभी मैं इसका एक और एग्जांपल इसी के थ्रू में समझा देता हूँ। जैसा साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, सपोज कर लो साइन एक्स का ग्राफ मेरे पास है, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ही होता है, हाँ या ना, ठीक है, ऐसे ही कुछ ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। ये क्या होता है आपका 0, ये क्या होता है पाई होता है, फिर ये क्या हो जाता है 2 पाई, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 3 पाई, ऐसे ही चल रहा होता है। ऐसे इधर क्या होगा आपका माइनस में पाई चलने लगेगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या है 0 है। तब हमसे कह दिया कि 0 से लेके 2 पाई तक ये ग्राफ किसका है। सबसे पहली बात तो ये एफ एक्स जो है हमारा वो क्या है साइन एक्स है, यानी ये जो ग्राफ है किसका है साइन एक्स का है। तो हमको एक इंटरवल दे दिया, ध्यान दीजिएगा इंटरवल क्या बोला कि भैया जो साइन एक्स फंक्शन है इसको चेक करो 0 से लेके 2 पाई के बीच में, 0 से लेके 2 पाई के बीच में। कितना मिनट बचा है स्टोरेज के लिए, हाँ 27 मिनट हो चुका है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोरेज कम है तो इसलिए हमको जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में हमको इस फंक्शन की क्या चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। और ध्यान से देखिएगा 0 से लेके 2 पाई के बीच में क्या है, ये इंटरवल है एक्चुअल में, यानी हमको 0 भी लेना है 2 पाई भी लेना है और इस पूरे पॉइंट के बीच में भी वैल्यूज डाल के चेक करनी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि साइन एक्स खा जा रहा है वैल्यू, वहां पे ब्रेक कर जा रहा है। तो पहला तो वही रूल है कि भैया 0 पे रखा और 2 पाई तक जाना है, ध्यान से इस पे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ और अंत तक पहुंच गए। कहीं पे रुका, कहीं पे नहीं रुका। क्या मुझे मार्कर हटाना पड़ा, नहीं हटाना पड़ा, उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा। दैट मीन्स क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है कंटिन्यूअस है। ये तो पहला तरीका हो गया, वैसे समझ लिया। अदरवाइज 0 से लेके 2 पाई के बीच में वैल्यू पुट करते जाओ, कहीं अनडिफाइंड दे रहा है तो सीधा सीधा अर्थ है कि क्या होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, वो टूट जाएगा फंक्शन। जैसे मैं इसके अंदर 0 डालूंगा वैल्यू देगा, π/6 डालूंगा वैल्यू देगा, π/4 डालूंगा वैल्यू देगा, π/3 डालूंगा वैल्यू देगा, π/2 डालूंगा तो भी वैल्यू देगा, है ना। उसके अलावा भी मुझे देते जाएगा। तो मैं 2 पाई तक वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो 2 पाई तक मुझे वैल्यू देते जाएगा, यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे मैं इसके अंदर डालूँ तो वैल्यू नहीं देगा। दैट मीन्स ये एक ऐसा फंक्शन है कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आप कोई भी वैल्यूज दे रहे हो तो ये आउटपुट जरूर दे रहा है। और आउटपुट दे रहा है, जब ये आउटपुट देना बंद कर दिया जिस पॉइंट पे, इसका मतलब वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जब ये हर पॉइंट पे आउटपुट दे रहा है इसका मतलब क्या है कंटिन्यूअस है, सीधा अर्थ है ये, ठीक है। लेकिन अगर इसी के जगह पे हम 10x का ग्राफ देख लें तब तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 10x का ग्राफ देखें तो 10x का ग्राफ कैसा होता है भाई, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 0 से लेके π/2 होता है और ये π/2 तक कुछ ऐसे हो जाता है, देखोगे तो ऐसे, ठीक है, हाँ या ना। फिर इधर -π/2 तक देखोगे तो ऐसे ही नीचे हो गया। फिर π/2 से अब आगे देखो, π/2 से फिर आगे देखोगे, π/2 से आप आगे देखो, दैट मीन्स कहाँ पे देखोगे आप पाई तक देखो। तो पाई तक देखोगे तो फिर ग्राफ कैसा आपको नजर आएगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर,
ध्यान देंगे, ऐसे ये ग्राफ बनेगा तो ऐसे बनेगा इस पर। चलिए ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ऐसे बनेगा। एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में पाई के बीच में खाली होता है, वो नीचे की ओर इधर होता है, ठीक है, ऐसे। और पाई से लेके 3π/2 के बीच में ग्राफ ऐसे चलता है, ठीक है, आया समझ में? ये कहानी चल रही होती है। यानी आप 0 से π/2 के बीच में जाओगे तो ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा, लेकिन π/2 से पाई के बीच में जाओगे तो ग्राफ घटते जाएगा। आया समझ में? सॉरी, घटते हुए से फिर 0 की ओर जाएगा, अप्रोच करेगा, इधर बढ़ते जाएगा, इधर फिर क्या होगा, घटने से फिर उठेगा, 0 की ओर जाएगा, फिर पाई से 3π/2 में फिर उठते हुए चला जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अगर मुझसे बोल दिया जाए कि भैया यहाँ पे जो फंक्शन हमने लिया है, फंक्शन क्या है हमारा, tan x है ना, ये tan x है, इस tan x में हमको तुम 0 से लेके 2π के बीच में, सॉरी हाँ 0 से लेके 2π ले लो, 0 से लेके 2π पे बताओ, 0 से लेके 2π के बीच में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है? तो मुझे खुद नजर आ जाएगा कि मैं 0 से लेके π/2 तक गया तो ठीक है, यहाँ तक तो क्या है, मेरा ग्राफ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। लेकिन जो ही मैं π/2 के आगे बढ़ रहा हूँ तो ही मुझे कहाँ आना पड़ रहा है, यहाँ पे आना पड़ रहा है। इसका मतलब मुझे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छलांग मारनी पड़ी, यानी यहाँ से यहाँ तक मेरा मार्कर नहीं रुका, लेकिन उठाना नहीं पड़ा। लेकिन जो ही मुझे इसके आगे बढ़ना है तो मुझे मार्कर उठा के यहाँ पे रखना पड़ा, यानी इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया, यानी π/2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आई होप ये कंटिन्यूटी का आपका क्वेश्चन सॉरी कॉन्सेप्ट इंटरवल पे समझ में आ गया होगा। क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम है इसलिए अपने आप वीडियो कट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।